जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट रोको। 26/11 एक ऐसी तारीख जिसको भुला पाना नामुमकिन सा है। इस तारीख के साथ जुड़ी हुई खौफनाक यादें धुंधली होने का नाम नहीं ले रही हैं। और शायद ही ये कभी किसी के जहन से निकल पाएंगे। मुंबई, जिसे सपनों का शहर माना जाता है, उसे उस शाम ये नहीं पता था कि ये शाम एक काली रात में बदलने वाली है। 26 नवंबर 2008 की शाम 10 टेररिस्ट समुद्र के रास्ते मुंबई आए और चारों तरफ फैल गए। और इन टेररिस्ट का टारगेट थी मुंबई की मशहूर जगहें, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, लियोपोल्ड कैफे, होटल ओबरॉय, नरीमन हाउस और आखिर में मुंबई की शान होटल ताज। पहले तो ये टेररिस्ट इन जगहों पर चुपचाप से घुस गए और फिर गोलीबारी स्टार्ट कर दी। इस गोलीबारी के दौरान जो भी उनके सामने आता वो उसको बेरहमी से मार रहे थे। इस खौफनाक मंजर का नजारा उस रात पूरी मुंबई ने देखा और ये पूरे 3 दिन तक चला। और इन सब जगहों में से एक जगह थी होटल ताज, जो 105 सालों से मुंबई की शान बना हुआ था। अब आप ये ऑडियो सुनिए। जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट रोको। मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है इंशाल्लाह। ये ऑडियो है साजिद मीर की, जो 26/11 के अटैक में शामिल था और कराची से बैठकर अपने साथियों को ऑर्डर दे रहा था। वहीं जैसे ही होटल ताज के स्टाफ ने गोलीबारी की आवाज सुनी, वो सब घबरा गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और अब वो क्या करे। इसी दौरान बैंक्वेट हॉल में एक इवेंट चल रहा था, जिसको मैनेज कर रहे थे ताज के 35 एम्प्लॉय और उसकी इवेंट मैनेजर थी मलिका जगल, जिन्होंने जैसे ही गोलीबारी की आवाज सुनी तभी बैंक्वेट हॉल का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया, लाइट्स बंद कर दी और सभी लोगों को कहा कि टेबल के नीचे छुप जाओ। उस रात भर गोलीबारी हुई थी। लोग अपने रूम्स में बंद थे और उन टेररिस्ट को जो दिख रहा था वो उस पर गोली चला रहे थे। पर उस बैंक्वेट हॉल में जितने भी लोग बंद थे, उन सब में से किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था, क्योंकि उस दौरान इवेंट मैनेजर मलिका ने स्मार्ट स्टेप लेकर उस बैंक्वेट हॉल में जमा लोगों की जान बचा ली थी। पर सिर्फ मलिका ही नहीं, बल्कि ताज का पूरा स्टाफ वहीं मौजूद रहा। जब तक गेस्ट सेफली बाहर नहीं निकल गए, उन लोगों ने बहुत कामली सबको हैंडल किया और ताज होटल का एक भी स्टाफ होटल छोड़कर नहीं गया अपनी जान बचाने के लिए। उस रात होटल में करीबन 1100 गेस्ट थे, जिसमें 500 गेस्ट रजिस्टर थे और 600 गेस्ट रेस्टोरेंट, बैंक्वेट और दूसरे फंक्शन के थे। उसी रात 600 लोगों का स्टाफ भी वहां मौजूद था, जो कि होटल के लेआउट से अच्छे से वाकिफ था। मेरा मतलब है कि उन सभी को होटल की कितनी एंट्री और कितनी एग्जिट है, ये सब अच्छे से पता था। पर उस रात एक भी स्टाफ होटल छोड़कर नहीं भागा। वो सब थ्रू आउट अपने गेस्ट की सेफ्टी का ध्यान रख रहे थे और उनमें से कई स्टाफ ने उस दौरान अपनी जान भी गंवा दी थी। वहीं जहां 4 टेररिस्ट ताज पर हमला कर रहे थे, बाकी के 6 टेररिस्ट मुंबई के कुछ हिस्सों में आतंक मचा रहे थे। और इस आतंक के दौरान कई पुलिस कर्मियों ने भी अपनी जान गंवाई और इनमें से कुछ वो पुलिसकर्मी थे जो स्पेशली ऐसी सिचुएशंस के लिए ट्रेन किए गए थे। इन आतंकवादियों को जो भी उनके सामने दिख रहा था, वो उस पर गोली चला रहे थे। चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, वो किसी को नहीं बख्श रहे थे। और हैरानी की बात तो ये है कि इन आतंकवादियों में से कुछ आतंकवादियों की उम्र बहुत ही कम थी। बात करें अगर होटल ताज के स्टाफ की, तो स्टाफ में ज्यादातर लोगों की उम्र का आंकड़ा 20-30 साल के अंदर था। पर इन लोगों ने अपनी जान दांव पर लगाकर अपने गेस्ट की जान बचाने को ज्यादा अहमियत दी। इस पूरे आतंक के दौरान करीबन 170 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। आज 26/11 को 14 साल हो चुके हैं। इस दिन की खौफनाक यादें आज तक सबके अंदर ताज़ा हैं। ऑन एयर भारत उन लोगों को श्रद्धांजलि देता है जिन लोगों ने अपनी जान 26/11 में गंवाई, और ताज के स्टाफ की बहादुरी के लिए ऑन एयर भारत उन्हें सैल्यूट करता है।